प्यारे बच्चों, यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे ज्योग्राफी है, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर 5 फरवरी का होगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ज्योग्राफी के पेपर के लिए 100% क्या 100% रियल और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर से प्रत्येक साल एग्जाम में 100% गारंटी के साथ है कि एग्जाम में क्वेश्चन टकराता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव में आप 35 में से 35 नंबर लाना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, तो समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे 15 मिनट जो एक्स्ट्रा का समय रहता है ना, हम इसमें रेस्ट करेंगे। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। 15 मिनट का जो समय दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो OMR पेपर रहता है, क्या OMR सीट रहता है, इसमें कुछ डिटेल को फिलअप करना होता है। जैसे आपका नाम, आपका रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन कोड हो गया, स्कूल का जो कोड होता है, उसके बाद स्कूल का नाम होता है, माता का नाम, पिता नाम, ये सब क्या करना है, आपको 15 मिनट में आदम पूरा कंप्लीट कर लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको इस टाइम को कभी भी मिसयूज नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में बेहतर करना, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि आपका बिहार बोर्ड का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन हम लोग एक वीडियो में करवा दिए। और आपको जैसा कि हम बोले थे कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे 2 वीडियो में कराएंगे, तो आज जो है सेट 1 का सेकेंड वीडियो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे ना जी, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और अंत में आपको बता देंगे कि आपको फर्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में 100% मेरा गारंटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से छपने वाला है। तो कभी भी आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि 12th ज्ञान जो यहाँ पे गेसिंग कर देता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो समझिए 100% आपका एग्जाम में छपेगा। क्या 100% आपका एग्जाम में छपेगा? तो कभी भी आप लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि इसके बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ पे काफी खतरनाक प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? क्या निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग है। क्या पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और वही बात करते हैं ना जी, 37 नंबर का प्रश्न है। क्या है आपको बताएं ना जी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 35 तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ज्योग्राफी का केवल 5 गो सेट आपको करवाएंगे। 5 सेट यदि आप कर लेते हैं ना जी, मेरा 100% गारंटी देता है कि सभी का क्वेश्चन आपका यहीं से छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है जी, 37 नंबर का प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार यदि बात कर लिया जाए तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 382, क्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना जी, सबसे पहले आप इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और 2026 एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या द्रविड़ हो जाएगा, या यहाँ पे चीनी तिब्बत हो जाएगा, या भारतीय यूरोपीय हो जाएगा, या ऑस्ट्रिक हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारतीय यूरोपीय? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा टकराएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सिंपल सा याद रखना कि 2011 में क्या, जब 2011 में यहाँ पे बिहार में जनगणना हुआ था, तो इसमें बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।
ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जी कि इंसान वही, यहाँ पे क्या होता है कि इतनी मेहनत आपको करना है ना दोस्त कि आपको एग्जाम में कभी भी पछतावा करना ना पड़े। क्या एग्जाम के बाद आपको कभी भी पछतावा ना करना पड़े, आप इतना मेहनत कर दीजिएगा। तो 40 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी क्या? 2011 के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या क्या थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 31.16%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी खतरनाक प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला प्रश्न है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे हम रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि एक बड़ा भाई होने के नाते आपको सजेशन देंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस वहां पे क्या कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि यहाँ पे उच्चतम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि केरल का, क्या केरल का जो है सबसे उच्चतम कोटि है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है मेरे दोस्त कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। काफी खतरनाक लाइन है। तो चलिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा या पश्चिम बंगाल होगा या बिहार होगा या महाराष्ट्र होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या के इसमें बारे में बात कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको कहते हैं ना जी कि आप लोग बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप मेहनत कीजिएगा, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 43 नंबर का प्रश्न है कि मुख्य श्रमिकों एवं वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी 183 दिन। क्या 183 दिन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। और यदि आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ भैया मेरे पास मॉडल पेपर नहीं है, तो हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में मॉडल पेपर को अपलोड कर देंगे। तो जा करके आप लोग मॉडल पेपर को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे भूगोल में आपको ज्योग्राफी में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो 100% सही करना है। तो क्या कहा था कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहां थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए 2011 के जनसंख्या के बारे में बात कर लिया जाए तो इसके अनुसार देखा जाए कि यहाँ पे महिला साक्षरता जो सबसे यहाँ पे कम कहां था मेरे प्यारे बच्चों, किस स्टेट में था? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी बिहार में। क्या बिहार में महिला का जो यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम था मेरे प्यारे बच्चों ना बहुत ही कम था। तो ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है जी कि गाजियाबाद उदाहरण है। क्या गाजियाबाद किसका उदाहरण है जी? तो गाजियाबाद जो उदाहरण है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है अनुषंगी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल के आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार हम निश्चय कर लें कि आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है, इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े अपने आप को झोंक दीजिए, आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुच्छित बस्तियां भी होगा, प्रकीर्णन बस्तियां भी है और यहाँ पे पल्ली बस्तियां भी ग्रामीण बस्तियां का प्रकार है। मतलब ऑल ओवर यदि देखा जाए तो इनमें से सभी जो है ग्रामीण बस्तियां का प्रकार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी 47 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन यहाँ पे क्या है गैरीसन नगर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गैरीसन नगर के बारे में बात कर लिया गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जालंधर। क्या जालंधर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या के बारे में बात कर लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए निम्न उत्पादकता भी भारतीय कृषि की समस्या है। उसके बाद अनियमित मानसून भी यहाँ पे समस्या है, क्योंकि मानसून यदि नियमित रहेगा तो स्वाभाविक है फसल बेहतर होगा। और यहाँ पे क्या है विखंडित जोत भी है, यहाँ पे समस्या है कृषि के। तो इसलिए ओवरऑल यहाँ पे इनमें से सभी क्या ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना विनोद, आप इसको सही कर लीजिएगा 100% आपका
एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आप एग्जाम में बेहतर जरूर कीजिएगा। तो 49 नंबर का प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? कि इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गंगा डेल्टा। क्या गंगा का जो डेल्टा है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? क्या रेशेदार फसल कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि कपास। क्या कपास जो है आपका रेशेदार फसल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर का, और 110% यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पे गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं होता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो 51 नंबर का प्रश्न है कि चाय उत्पादन में यहाँ पे अग्रणी राज्य कौन है? मतलब सीधा सा समझिए ना जी कि चाय का जो उत्पादन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो देखिए चाय का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा यहाँ पे असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? क्या पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु में। क्या तमिलनाडु में है? और हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके साइज को जब इंक्रीज करेंगे ना जी तो आपको देखने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरा देखिए एक सिंपल सा उद्देश्य यही होता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि आपको दिक्कत हो जाएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं बनता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है हमारे पास दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न तो हम लोग देख लिए हैं। और वही बात करते हैं 53 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। क्या कहता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे तापी नदी। क्या तापी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद 54 नंबर का प्रश्न कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। देखिए जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, संरक्षण भी जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, और उसके बाद वितरण भी जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, और यहाँ पे उपलब्धता भी यहाँ पे जल समस्या से जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्या है कि डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो डिगबोई जो प्रसिद्ध है ना मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर का। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। और आपसे थोड़ा सा हम विनती करना चाहेंगे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो क्या कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित उद्योग नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि यह कृषि आधारित उद्योग है। और तांबा जो है खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट भी खनिज आधारित उद्योग है, और लोहा और इस्पात तो एक खनिज आधारित उद्योग है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि सूती वस्त्र जो है यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 57 नंबर का प्रश्न है कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो मुंबई हाई जो है ना पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या पेट्रोलियम क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो बालाघाट जो मैग्नीज क्षेत्र जो है ना मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है। तो 59 नंबर का प्रश्न है कि नोआ मुंडी, क्या नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? क्या नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो कहाँ स्थित है जी? झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं 60 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी कोयला के लिए प्रसिद्ध के बारे में बात कर लिया जाए तो कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे आपका झारखंड है, चाहे गोंडवाना कोयला हो या कोई भी कोयला हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि कैंगा नाभिकीय केंद्र जो स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी ज्यादा खतरनाक है और दिल के धड़कन को तेज करने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि यहाँ पे क्या है, हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है। देखिए यहाँ पे हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो अवस्थित है ना दोस्त, कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा बिल्कुल सही आंसर का। और उसके बाद अगला जो 63 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है। लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगला जो 64 नंबर का प्रश्न है ना जी, इसका सिंपल सा कहना है कि निम्न में से कौन नगरीय समस्या है। नगर की समस्या कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहा था पेयजल की कमी, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद यहाँ पे मलिन बस्ती बिल्कुल सही है। और वायु प्रदूषण, नगर में बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे बस हम यही कहना चाहेंगे, आप विश्वास कीजिए अपने भाई के ऊपर, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त कि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है ना जी, क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो आप लोग हमेशा, हम लोग कंटेंट पे काम करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि यहाँ पे कारवार पतन कहाँ स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना कब की गई थी? 1853 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है। भारत का सबसे बड़ा पतन के बारे में बात कर लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा पतन है ना जी, मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 68 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे यहाँ पे शो करा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, हजीरा किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो हजीरा जो है ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा 100%, जिसको सही बोलते हैं ना जी, 100% आपका सही आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन जो शुरुआत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, भारत में एरोप्लेन का जो शुरुआत किया गया था पहली बार कब चला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हुआ 1911 में। कब? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है जी कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपका इरादा मजबूत है तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और सबसे अंतिम प्रश्न आज के क्लास का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या है कि मारमा गांव पतन जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जुआरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी तो सबसे पहला काम आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त जरूर बन जाइएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी नहीं होने देंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 110% क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस समस्या में है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा।